सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835 9410810861 7817968196। के बारे में, मिथिला कुंज के बारे में कुछ भी कहना आप यकीन मानिए सूर्य को दीपक दिखाने की तरह होगा, क्योंकि यह स्थान जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर 24 घंटे अखंड युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। जब भी आप कभी वृंदावन आए, आप या अटल वन, ये अटल्ला चुंगी से जब आप परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर इस स्थान पे आएं, आप यहाँ दर्शन करें। यह स्थान जहां आप इस पूरे स्थान प्रांगण में आप कहीं पर भी अगर आप जाकर के अगर आप थोड़ा सा भी कान लगा के अगर आप श्रवण करने की अगर आप इच्छा कर रखें या कोशिश करें तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको हर जगह श्री राधा नाम युगल नाम संकीर्तन श्रवण करने का पुण्य फल मिलेगा और ऐसा लगेगा मानो हर जगह से युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। साथ ही इस स्थान पे जहां श्री हनुमान जी महाराज स्वयं सखी रूप में विराजित हैं, यह स्थान अपने आप में तीर्थ है, यहाँ अपने आप में मंदिर है, अपने आप में अद्भुत संयोग है जहां से आप सब लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा आप सब लोग इस मिथिला कुंज की पावन धरा पर एक बार अवश्य पधारें, अवश्य युगल नाम संकीर्तन का दर्शन करें, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन करें, कथा श्रवण करें। लेकिन आज हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं बताऊं यह मिथिला कुंज परिवार जहां निरंतर पिछले 29 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन की सेवा चल रही है। कहते हैं देखिए कलयुग में संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। जितनी महिमा पूज्य महाराज जी ने, वैष्णवों ने, साधकों ने संकीर्तन की महिमा गाई है, इतनी शायद कथा की भी नहीं गाई है। कहते नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। यानी जीवन के कैसे भी कलमश क्यों ना हो, कैसे भी पाप क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने युगल नाम संकीर्तन का आश्रय ले लिया, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले लिया, तो आप यकीन मानिए आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ना आपको ज्योतिषी के यहाँ जाने की आवश्यकता होगी, ना आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहते हैं ना हाथी के पांव के नीचे सबके पांव आ जाते हैं। यानी युगल नाम संकीर्तन का अगर आपने आश्रय
आश्रय ले लिया तो फिर आपको कुछ भी आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि जब भी आपके जीवन का कोई शुभ काल आए, शुभ तिथि आए, पुण्य अच्छी तिथि आए, बच्चों का जन्म दिवस हो या कुछ अच्छा उत्सव हो, उस दिन वह उत्सव आप भगवान नाम संकीर्तन के साथ मनाएं। तो आप सबसे निवेदन, आप सब लोग इस कीर्तन महासंकीर्तन से, युगल नाम संकीर्तन के साथ इस पावन उत्सव में जुड़ सकते हैं। आप एक दिन, मैं अगर कहूंगा, अगर आप सक्षम हैं तो अपने नाम गोत्र से आप 1 महीने संकीर्तन कराएं, आजीवन संकीर्तन कराएं। और अगर आप बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है तो एक दिन अगर अवश्य आप अपने नाम से, बच्चों के नाम से, परिवार में या कोई भी कामना है उस कामना के साथ एक दिन आप युगल नाम संकीर्तन के लिए यहाँ आप जुड़ सकते हैं, जिसकी सेवा राशि केवल और केवल 1500 रुपए है। सोचिए, आप 1500 रुपए प्रदान करेंगे तो 24 घंटे यहाँ पे वो संत महापुरुष आपके नाम से यहाँ युगल नाम संकीर्तन होगा और आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। श्री ठाकुर जी का नाम जो सभी कष्टों को दूर कर देता है। साथ ही अगर आप 1 महीने, अगर आपको श्री ठाकुर जी ने धन दिया है, आप थोड़े सक्षम है, तो आप 1 महीने अपने नाम से संकीर्तन कराएं। यह अभी देखिए कितना अच्छा अवसर चल रहा है। आज एकादशी तिथि है, आप आषाढ़, अभी श्रावण महीना आने वाला है, भाद्रपद मास आने वाला है। इस पावन महीने में आप अपने नाम से 1 महीने आप संकीर्तन करा सकते हैं। उस संकीर्तन की सेवा राशि केवल और केवल 15,000 रुपए है। साथ ही आजीवन आप इस संस्थान परिवार के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से यहाँ संकीर्तन होगा और नित्य एक साधु, एक महापुरुष को आपके द्वारा वहां अन्य क्षेत्र में उनको भोजन प्रसाद भी कराया जाएगा, जिसकी सेवा राशि केवल 21,000 रुपए की है। जब आप यह सेवा राशि प्रदान कर देते हैं तो संस्थान के द्वारा आपको आपको यहाँ का सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही जब भी आप वर्ष में वृंदावन आप आते हैं तो 3-4 दिन यहाँ निवास, आवास, भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें आप यहाँ वृंदावन वास करते हैं। और साथ ही साथ मिथिला कुंज पूज्य महाराज श्री का एक पावन संकल्प है, प्रकल्प है, जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और यह करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। श्रीमद् भागवत जी जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, कहते हैं श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत जो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का मतलब होता है किसी भी एक कामना से अगर आप वहां वो प्रार्थना करें तो वह आपकी कामना अवश्य पूरी होती है। तो श्रीमद् भागवत जी जहां जो साक्षात पंचम वेद है, नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का यहाँ एक भव्य मंदिर बनने वाला है और बनने जा रहा है, जो विश्व में प्रथम बार होगा। आपने भागवत की कथाएं तो सैकड़ों बार श्रवण किया होगा, सैकड़ों बार, लेकिन आप देखिए, आप यकीन मानिए, आप जरा कल्पना करिएगा, आप इमेजिन करें, विचार करें कि आप इस स्थान पे आएंगे, यहाँ आप युगल नाम संकीर्तन श्रवण करेंगे, उसके पश्चात श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात जब आप उस भवन में प्रवेश करेंगे जहां आपको 18,000 श्लोक, एक श्लोक लिखे हुए होंगे और आप उनको दर्शन करेंगे। और कहते हैं अक्षर ब्रह्म का दर्शन, श्रीमद् भागवत जी का दर्शन जो सभी कल्मशों को नष्ट करता है, सभी कामनाओं की पूर्ति प्रदान करता है। और श्रीमद् भागवत तो कोई भी कामना से आप श्रवण करिए, दर्शन करिए, सारी कामनाएं पूरी होती हैं। तो श्रीमद् भागवत जी के बनने जा रहे इस भव्य अद्भुत मंदिर में भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिसकी सेवा राशि बहुत छोटी सी सेवा राशि है। केवल 1 ईंट का आप सहयोग प्रदान करना चाहें तो उसकी सेवा राशि केवल 501 रुपए की है। केवल 501 रुपए आप प्रदान करेंगे तो 1 ईंट आपके नाम से यहाँ लग जाएगा। और अगर मैं तो आपको कहूंगा थोड़ा सा आप और सक्षम हैं तो आप एक पूरा श्लोक जो है अपने नाम से यहाँ लिखवाएं। जैसे एक श्लोक आपको भी, जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इसी प्रकार से जो श्लोक हैं 18,000, एक श्लोक आप अपने नाम से लिखवाते हैं तो वह पूरा श्लोक लिखवाने का ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा, जो कि बहुत बारीकी और बहुत उसके लिए बड़े योग्य कलाकारों के द्वारा लिखा जाएगा। बहुत मेहनत का काम होगा। इसमें आप अपने नाम से अगर एक श्लोक लिखवाते हैं तो उसकी सेवा राशि केवल और केवल 5100 रुपए की है। आप वह सेवा प्रदान कर देंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि नहीं, यहाँ जो इस स्थान पे जो साधु महापुरुष जो यहाँ वास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, उनका जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है भगवत भजन, भगवत चिंतन। आप उन महापुरुषों को अगर आप वहाँ उनके लिए सेवा करते हैं, यानी अन्य क्षेत्र की सेवा करते हैं, तो 11 साधु संतों की सेवा राशि अन्य क्षेत्र की केवल 1100 रुपए की है। आप वह भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह सेवा देखिए, जीवन में सुख सुविधाएं आप अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह सेवा का सौभाग्य, ध्यान रखिए, आज आपके पास आपको प्राप्त हो रहा है कि आप यह सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, सौभाग्य बार बार आपके दरवाजे को नहीं खटखटाएगा। आज सौभाग्य है कि आज एकादशी तिथि है और आज आप इस बात को श्रवण कर रहे हैं और आज आप यहाँ सेवा प्रदान करेंगे। कल द्वादशी होगा, कल आपके नाम गोत्र से यहाँ साधु महात्मा ब्राह्मण अन्य क्षेत्र में यहाँ वो प्रसाद पाएंगे और बड़ी श्रद्धा से उनको प्रसाद पवाया जाता है। जब आप देखेंगे बाद में, आप वीडियो क्लिप भी वो देख पाएंगे, देख सकेंगे। तो आप यहाँ सोचिए, ये आज आपका सबका सौभाग्य है कि आज आप इस सबसे जुड़ेंगे। साथ ही मैं बताऊं, आप कोई भी दान राशि प्रदान
करते हैं तो भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त भी है। साथ ही आप कथा आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क करना है यह इसके लिए बस केवल और केवल आप एक फोन कॉल दूर हैं। बस अपना फोन उठाइए, टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां आप कांटेक्ट करें। कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे कैसे आप गूगल पे के जरिए, फोन पे के जरिए, यूपीआई के जरिए या अकाउंट के बैंक अकाउंट के जरिए आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप फंड ट्रांसफर करेंगे फिर हम आपके नामों की घोषणा करेंगे, साथ ही जो है आपको रसीद प्राप्त होगा और फिर आप यहाँ आपके नाम से यहाँ सेवा चलेगी। तो यह सेवा ही परमो धर्म श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और साधु संतों की सेवा तो यकीन मानिए सौभाग्य से प्राप्त होगा और यह सौभाग्य बार बार आपके दरवाजे को और आपको नहीं खटखटाएगा। आज ये अवसर प्राप्त हुआ है हम सब के लिए, तो आइए हम सब लोग इस चीज से जुड़े। अब बहुत समय हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सबसे सबके और पूज्य महाराज जी के मध्य में, श्री गुरुदेव भगवान के मध्य में एक बार जो जहां से भी कथा श्रवण कर रहे हैं नेत्र को बंद करके अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग अब पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में चलें। और आज इस एकादशी के पावन पुण्य तिथि पर श्री वृंदावन धाम की इस पावन धरा से, मिथिला कुंज की पावन धरा से, युगल नाम संकीर्तन जहां 29 वर्षों से चल रहा है, ऐसी धरा से हम सब लोग इस कथा का आश्रय लें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में एक बार जो जहां है वहीं से प्यार से मुस्कुरा के बोलिए राधे राधे। समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिं विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, मेरा अनुरोध है आप सबों से कि अपने अपने मन को समस्त विषय वासनाओं से मात्र 45 मिनट के लिए मन को अपने वशीभूत करते हुए चारों जोगों के समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपनी शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में मधुमय तथा आनंद में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर भक्त सम्राट उत्तानपाद के पुत्र स्वयंभू मनु के पौत्र बहुत छोटी अवस्था में
श्याम सुंदर की गोदी में विराजमान होकर उनसे वार्तालाप करने वाले, साक्षात वार्तालाप करने वाले श्री ध्रुव जी की वंश परंपरा में एक राजा अंग हुए। कल बात आ गई थी, वे संतानहीन थे। अपने राजगुरुओं को बुलाकर निवेदन किया, मुझे स्मरण है हमने इस जन्म में किसी प्रकार का बुरा कर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, तो क्या कारण है मैं संतानहीन हूँ। तो राजगुरु ने कहा ध्यान योग के द्वारा, इस जन्म आप चकाचक हो, पिछले जन्म के दोष के कारण आप संतानहीन हो। तो क्यों महाराज हमको संतान नहीं हो सकती? होगी, पुत्रिष्ट जग किया जाए। पुत्रिष्ट जग हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, चरु दिया। राजा साहब ने अपनी पत्नी सुनीता जी को खिलाया। समय आने पर एक राजकुमार का जन्म होता है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं प्रकृति दारुणो खल, स्वभाव से ही वो खल था, दुष्ट था, पापी था, बुरे लोगों का संग करने वाला था। तो शंका होती है, महामन भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव जी के वंश में ऐसी बात क्यों हुई? तो ऐसा होता है, जिसको बेटा हुआ वह अपने पितामह के गुण से उसका संपर्क होगा। अपने पितामह यानी पिता के पिता, दादा के गुण ज्यादा उसमें पाए जाते हैं, अथवा नाना के, माता जी के पिताजी के गुण उसमें आते हैं। तो सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, तो मृत्यु देवता का के बहुत सारे गुण उस राजकुमार में आ गया। उसका नाम रखा गया बेनो। बेन है, बेणु नहीं, बेनो, तवर्गीय नकार है। थोड़ा बड़ा हुआ, पापरत था ही, बुरे कर्म करने वालों का साथ मिल गया। उसकी प्रजाओं में से राजा बहुत, उनका नाम था अंग, साक्षात सत्वगुण के अवतार माने जाते थे। उनका राजकुमार छोटा ही बड़े बड़े उपद्रव करके प्रजाओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। अपने हृदय को पत्थर बनाकर बहुत सी प्रजा आती है राजा साहब को, राजकुमार की सारी बात बताई जाती है। राजा अंग को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन अपने बेटे बेन को बुलाकर कहा, तुम ध्रुव जी के वंशज हो, साक्षात विष्णु भगवान की कृपा हमारे वंश के ऊपर हो रही है, ऐसा मत करो, चुप रहिए। हमारा कार्यकाल हुआ, आपका कार्यकाल गया, जो मेरी इच्छा हुई करूंगा। ऐसा सुन करके तड़के रात में कहाँ चल गया तक पता किसी को नहीं हुआ। और राजगद्दी खाली हो गई। वह राजकुमार उद्दंड हो गया, चोरों का, डाकुओं का साथ हो गया, खूब पिता पाता था, सर्व दुर्गुणों की खान हो गया। वो लूटपाट दिन दहाड़े होने लगा। बहुत सारी प्रजा 25-50 साधु संतों के पास गए जंगल में, ऐसी बात है, बिना राजा की राजगद्दी सारे चोर चहार दिन दहाड़े लूटपाट करते चले जा रहे हैं। तो 25-50 महात्मा देखिए, पहले महात्मा के विचार से ही सारी व्यवस्था होती थी। माता सुनीता जी के पास सब महात्मा आए। माता जी ने सबों को प्रणाम किया। आपने कहा, माता जी, राज साहब का तो पता नहीं है,
यदि आपका आदेश हो तो आपका बेटा जो बेन राजकुमार है उसको राजगद्दी दे दी जाए। उनको बोला मैं नहीं कहूँगी, बड़ा उच्छृंखल है, दुष्ट है, इसी की दुष्टता के कारण से इसके पिताजी चले गए। इसलिए आप स्वयं सोच बूझ करके समझ करके काम करिए। आप जो कहेंगे मैं सहमत करूँ, मैं राजी रहूँगी। तो राजा ब्राह्मण महात्माओं ने सोचा इसके मस्तक पर से बदन पड़ जाएगा राज का, तो हो सकता थोड़ा सुधर जाए, अनुमान कर क्या जाता है। तो सबों को बुला करके उसको राज तिलक दे दिया गया। अब राजगद्दी जो खाली थी उस पर कौन बैठ गया? चोरों का, लुटेरों का सरदार बैठ गया, राजकुमार। किसी को ग्रह लग गया, ग्रह घर्षित, और उसमें वायु की का विकार हो गया, ताप उस पर, उसमें यदि बीच ही काट लिया, बीच, और उसको शराब पिला दीजिए, क्या स्थिति होगी? ये तो बंदर स्वतः चंचल है, उसको 250 ग्राम शराब पिला दीजिए, मदिरा पिला दीजिए, फिर क्या करेगा? तहलका मचाएगा। वही स्थिति हो गई। उसने राजगद्दी प्राप्त की, महात्मा सो गए। उसने प्रथम घोषणा की, प्रथम घोषणा क्या घोषणा कराई? मेरे पूरे राज्य में न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुधा क्वचित, न हवन किया जाए, न दान किया जाए, न ब्राह्मणों को भोजन आदि दिया जाए। यदि कोई ऐसा करेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को प्रश्रय धन इनाम देता, जो जितने को मारेगा उसको उतना इनाम मिलेगा। जैसे आजकल आतंकवादी मुसलमानों ने 1000 यदि हिंदू को मुसलमान बनाएगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। वो पकड़े गए बहुत। अच्छा चलिए, विषय दूसरा है। अब तो दिन दहाड़े बेरोक टोक किसी का कपड़ा छीन रहा, किसी बहू बेटी की इज्जत बर्बाद कर देना, बढ़िया गैया है छीन कर ले जाते चोर। अब कि कहाँ जाए गुहार लगाने के लिए? कौन सुनवाई करेगा? राजा स्वयं महाडकैत है। फिर बहुत सी प्रजा जाती है महात्माओं के पास। भगवान, बिना राजा से परेशान थे हम, और राजा हुआ तो और ज़्यादा परेशान हो गए, कृपा कर उपाय करिए। ठीक है, महात्मा बड़े दयालु होते हैं। वो 25-50 फिर आ करके राजगद्दी पर बैठा था राजा। इससे पहले राजा महात्मा के तुरंत गद्दी से नीचे उतर जाते थे। भगवान श्री के द्वारका में गद्दी पर रहते, वेदव्यास परात नारद आदि मुनि जो जाते थे, गद्दी से नीचे उतरकर उनको सिंहासन बिठाकर चरण धोते, आरती उतारते, सारी व्यवस्था करते, स्वयं श्री कृष्ण। ये परंपरा है। लेकिन दुष्ट ने कुछ नहीं देखा। महात्मा ने कहा, अच्छा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी बड़ी नम्रता के साथ महात्माओं ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ है, निर्वर्ज निवेदत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। अच्छा देखिए, राजा को धार्मिक होना चाहिए। आपने गति प्राप्त करते ही राजकीय आदेश घोषित करा दिया है, न हवन हो, न तर्पण हो, न मार्जन हो, न ब्राह्मण भजन हो, न दान हो, धर्म कार्य बंद हो गया है। इसलिए बारिश नहीं होती, अकाल हो गया। इसलिए आप इस आदेश को वापस ले लीजिए, ताकि यज्ञ हो, यज्ञ पुरुष में हवन किया जाता है तो उसका धुआं होता है, उससे आकाश बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, बारिश से नाना प्रकार की फसलें होती है, प्रजा खुशहाल हो जाती है। इसलिए आप
अपने आदेश को वापस लीजिए। चोरी डकैती आज बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर अंकुश करिए। महात्मा है चुप। अब वो कहता है यहाँ तो बात हो गई थी कल। राजा बेन ने कहा, बाली सा बद्जुएम हो, तुम लोग निरे मूर्ख हो। जैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति है। अरे नाम च नराधिपम, हम राजा हैं। यदि तुमको हवन करना तो मेरे नाम से हवन करो, मेरे नाम से नाम दक्षिणा दो, मुझको भोजन कराओ। मुझको छोड़कर कौन ब्रह्मांड में अग्रभूग है जिसको तुम लोग जग पुरुष कहते हो? जग पुरुष मैं हूँ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब मुझ में है। मेरे द्वारा सृष्टि होती है, मेरे द्वारा पालन होता है, मेरे द्वारा संहार होता है। आप लोग निरे मूर्ख हो। कोई जग पुरुष विष्णु भूषण कुछ नहीं है। सुन करके महात्माओं के कान खड़े हो गए। भगवान की निंदा करना शुरू कर दिया, स्वयं भगवान बन गया। अपराध हो गया। अपराध के कारण महात्मा ने कहा पतो, पतली पतने धातु है, सिंहासन से लुढ़क गया, मर गया। मारना नहीं पड़ा, उसके पाप ने उसको मार डाला। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अति सर्वत्र वर्जित है। महात्मा चले गए। प्रधानमंत्री वैद्यराज, राजवैद्य, राजगुरु और माता जी सबों ने मिल करके एक नौका बनाकर उसमें तेल देकर जड़ी बूटी देकर उसकी लाश को उसमें रख दिया गया सुरक्षित। अब क्या लीला हुई सो देखिए। अब तो बिना राजा की राजगद्दी, चारों तरफ लूट मार चालू हो गई, कोई किसी को देखने सुनने वाला। महात्मा ने सोचा अब क्या किया जाए। सब महात्मा के पास फिर गए। हारे को हर नाम नहीं होता है। सब जब बहुत मार खाई गुंडों बदमाशों के द्वारा, तो सीधे साधे प्रजा महात्मा जी के पास पहुंचे। अब क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात। अच्छा एक बार हम प्यार से और करते हैं। एक बार महात्माओं की टोली आई। माता सुनीता जी से कहा, माता जी, हे राजमाता, राजा बेन की लाश है तो हमारा है, तो मंगवाया गया। तो उसके दोनों पाम का मंथन हुआ, समझे। महात्माओं ने उसके दोनों पाम का मंथन किया उसी द्रोण में। एक बच्चा निकला, काक वर्णोति हृस्वांग, काला कौआ के समान, छोटा सा। उसका मुंह यूं था लंबा, बाल उड़ रहे थे, नाखून बड़े बड़े थे, देखने में काला था, भयावह लगता था। उसने कहा, किम करो मैं, हम आपकी क्या सेवा करें। वो पाप है उसके शरीर का। महात्मा उनका निशी दो, बैठ जा, तुझसे क्या होगा, नेक्सा तो है ही है। बताते हैं महात्मा ने कहा निषिद्ध बैठ जा। निषिद्ध से निषाद राज हो गया। उसी से निषाद की परंपरा चली। उसी परंपरा में निषाद राज गुह थे। भगवान राघवन सरकार का बहुत की सेवा की उन्होंने। श्रीमान वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा, अत्यंत वनवासी आदिवासी, उनको वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया, तुमने रघुनाथ जी की सेवा की भैया, तुम बहुत बड़े खानदान में हो गए। अच्छा, अब महात्मा ने सोचा क्या किया जाए। दोनों भुजाओं का मंथन करना शुरू किया। सुनते हैं, दोनों भुजाओं का। दाई भुजा का मंथन करने से भगवान विष्णु के अवतार श्री पृथु जी नाम के निकले। पृथु जी भगवत अवतार। अब बाई भुजा का मंथन करते करते अर्ची देवी निकली, लक्ष्मी जी के अवतार। देखते ही देखते दोनों वो युवक हो जाते हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय हो।
महात्मा ने कहा, राजन अब गद्दी संभालिए, प्रजा की देख रेख करिए, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमान ध्रुव जी की वंश परंपरा में आप भगवान हैं, ये लक्ष्मी नारायण आए, इसीलिए ध्रुव जी का वंश बड़ा है। पहले भक्त ध्रुव जी और पीछे भगवान पृथु जी। अच्छा क्या लीला हुई देखिए, बड़े आनंद से रात का चल रहा था। इतने में एक दिन क्या हुआ, हजारों के तादाद में प्रजा दुखी, भूखे मारे परेशान, जिनका पेट पीठ में सट गया था, समझते हैं, जिनका पेट पीठ में चिपक गया था, बोला नहीं जाता, राजा गद्दी पर हैं, इनसे बोला नहीं जाता। नीचे उतरे, क्या बात है, प्रजा हो बोलो, क्या बात है। भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, जो था बीज के रूप में हमने भूमि में डाला, बारिश होती नहीं है। जो मन 2-4 मन बीज डाला, 1 किलो नहीं आया। पृथ्वी कुछ नहीं, उर्वरा शक्तिहीन हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। अच्छा आप चिंता, अपने अपने घर जाओ, सब व्यवस्था होगी। आपने क्या किया, धनुष बांध लिया, साक्षात विष्णु भगवान धनुष बांध लेकर के और कहा, दुष्टे त्वम सदधा चिन्मी, अरे दुष्टे पृथ्वी, तुमको 100 टुकड़े में विभाजित कर दूंगा। धनुष बांध लेकर चक्कर काटते हैं, वो भागी जाती है, समस्त लोकांतरों को चक्कर काटती है गौरू धारण करके। अंत तो गत्वा, कहीं किसी ने सहारा नहीं दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को ने, तब राजा पृथ्वी जी के चरणों पर आकर गिरे। पृथ्वी देवी क्या, भगवान आप मुझको मार डालोगे, 100 टुकड़े में विभाजित कर डालोगे, फिर अपनी प्रजा को कहाँ रखोगे। तो श्रीमान पृथ्वी जी ने कहा, मैं अपने संकल्प से, अपनी योग्यता से नई पृथ्वी बनाऊंगा, उस सारी प्रजा को रखूंगा, पर तुम्हारी अब खैर नहीं है, तूने मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दिया है। भगवान मेरा दोष नहीं है। तो क्या तेरा दोष नहीं तो मेरा दोष है ना, आपका दोष न मेरा दोष। तो दोषी कौन, आपके पिताश्री, उन्होंने गद्दी प्राप्त कर दी, घोषणा कर दी थी, न द्रष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्वया क्वचित। बिना जग से, जग के धुआं से बादल बनते नहीं, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश होगी नहीं, बारिश नहीं होगी तो मुझ में शक्ति नहीं आएगी, लोग बोएंगे, कुछ नहीं हमसे होगा, हम उर्वरा शक्तिहीन हो गई हैं। आप देखिए, कहीं पहाड़ के समान ऊंची जगह है और कहीं समुद्र के समान खाड़ी है, नीची है। अब वर्षा हुई तो कहाँ रुकेगी। इसलिए सबसे पहले आप मेरा निवेदन सुनिए, सबसे पहले आप क्या करिए, अपने बाण के द्वारा पृथ्वी को बराबर करिए। पृथ्वी जी भगवान पृथ्वी जी से कहती है, पहले पृथ्वी बराबर करिए, फिर जग प्रारंभ करिए, तो बादल होंगे, बारिश होगी तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो फसलें होंगी, फसल को काट काट करके प्रजा लावेगी, हृष्ट पुष्ट चकाचक हो जाएगी। यही है ना, तो यही तो सारी व्यवस्था करते हैं श्रीमान पृथ्वी जी महाराज। अब देख क्या लीला होती है। पृथ्वी समतल हो गई, बराबर, उभर खाबर थी, बराबर हो गई। अब जग करना चाहते हैं, जग जो करते हैं अश्वमेध जग, इंद्र ने क्या किया, उसने सोचा कहीं राजा पृथ्वी का जग संपन्न हो गया तो मेरा इंद्र पद छीन लेगा, तो जग ही नहीं होने दो। क्या किया उसने, घोड़े को चुरा लिया। देवताओं के राजा इंद्र भयंकर चोर, जिससे राजा ही चोर, उसकी प्रजा से क्या लाभ।
इसलिए सावधान, सबके सब सर्वदेव बड़े भगवान राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनावें, उनके दर्शन परसन लीला आदि की सारी व्यवस्था करिए और इधर उधर चक्कर मत करिए। यदि आपको वास्तविकतया मोक्ष को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना है, एकमात्र भगवान रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, चकाचक राधे राधे हो जाएंगे। नहीं तो फकाफक होने से कोई नहीं रोक सकता है। बोल कन्हैया लाल की जय। अब लीलाधारी लीला देखिए। इंद्र घोड़ा लेके चले गए। राजा साहब जगह ने कहा महाराज घोड़ा तो चला गया, कहाँ गया? इंद्र ले गया चुरा कर। अच्छा, अरे धनुष बन लो। नहीं, आप नहीं। अब यज्ञ पशु को छोड़ करके किसी को वध नहीं कर सकते हो, जग में बरन है ना, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते। अपने पुत्र को कहा देखो इंद्र को मारना नहीं है, घोड़ा लेना, उसको परास्त करके। इन्होंने ऐसे बाण मारे, इंद्र घबरा गए। देखो राजकुमार, तुम्हारे पिताजी के जग का घोड़ा मैं यहाँ से छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा, मर जाएगा, जग पूरा नहीं होगा। हम क्या करें? सुनो, हम बाणों की सीढ़ी बनाते हैं। राजा पृथ्वी जी के बालक ने बाणों की सीढ़ी बनाई, उसमें खट खट करके घोड़ा आ गया, बाण को सीढ़ी को तोड़ दिया। अब राधे श्याम देखिए क्या लीला होती है। फिर भी राजा कंस इंद्र को संतोष नहीं, उसने सोचा किसी प्रकार जग इनका खंडित हो जाए। अरे भगवान ये समझता है तो ऐसे ऐसी गलती करता है। फिर राधे श्याम जी आपका स्वरूप मेरे जैसा रूप धारण करके कान फटा हुआ है, नाना प्रकार नास्तिकों का रूप धारण करके आता है। लेकिन राजकुमार, उसका नाम होगा विश्व अश्वजित, अश्व को जीत कर लाया है। अश्वजित ने सबों को हटा दिया। अब इंद्र घबराए, मेरा राज छिन जाएगा। भगवान सर्वेश्वर स्वयं विष्णु भगवान ने सोचा चलो एक चक्रवर्ती सम्राट हमारे अंश पृथ्वी जी है, एक मेरा ही अंश इंद्र है, दोनों अनमन हो गई है, मैं जाकर समझौता करा दूं, पंचायती कर दूं। भगवान विष्णु आए पंचायती करने के लिए। आपने सोचा चलो इंद्र को भी साथ ले चलें। इंद्र को साथ लेकर आते हैं जग स्थल पर। भगवान को देख करके पृथ्वी जी महाराज स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं किनको? श्री पृथ्वी जी महाराज को। अंश अंशी है ना दोनों। नायम मार्गो ही साधु नाम। जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं ऐसा जग नहीं करते हैं। देखिए इनको पहचानते हैं, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। आपके डर के मारे मुंह लटकाए हुए। इंद्र मुंह यूं लटकाए। जो चोर होता है उसकी आंख आपकी आंख से नहीं मिलेगी। चोर की आंख 10 मिनट आपकी आंख से नहीं मिल सकती। महाराज हमने चोरी नहीं की है, लोगों ने अफवाह फैला दिया, हम चोरी करने वालों में से नहीं है महाराज। आंख यदि मिल जाएगी 10 मिनट, चोरी करने छोड़ देगा वो। बताते हमारे ब्रजवासी कथावाचक, चोर और मोर के कान भरे जोर के। चोर चोरी करने आएगा, थोड़ी सी आट हो गई किसी प्रकार की, भाग जाएंगे, कान बड़े जोर के होते हैं। अब मोर पेड़ के ऊपर पतली डाली पर जाकर बैठता है रात को, क्योंकि बिलाब होता है ना, बन बिलार, बिल्ली, बन की बिल्ली बड़ी होती है, वह मोर को मार कर खा जाते हैं। जब चढ़ती है वो जय हो एक मोर बोलेगा, पूरे वृंदावन का मोर बोलेगा। उसने देख लिया, उसके कान बड़े बारीक होते हैं। चोर और मोर के कान बड़े जोर के।
राधे श्याम राधे श्याम। तो श्रीमान पृथ्वी जी ने कहा मैं जानता हूँ इंद्र हैं ये, तो देखिए आपके डर के मारे मुंह लटकाए हुए हैं। तो श्रीमान पृथ्वी जी गए, देवराज हृदय से लगा लेते, छोड़ दो, अध्याय समाप्त हो गया, जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार की बात नहीं है, जो हम खुश हैं तुम्हारे ऊपर। दंडवत प्रणाम करके इंद्र चले गए। भगवान ने कहा आपका यज्ञ संपन्न हो गया है, संपन्न हो गया। वरदान मांगिए। प्रभु एक निवेदन है, हम जो मांगे दे देंगे। हमको 2 वरदान मांगने हैं बस। ठीक है, मांग। एक पहला वरदान है हमको 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान। यहाँ अपने लोग बैठे हैं, जब 5 कान वाला आ गया हल्ला नहीं होगा। 5 कान है, 5 कान वाला आ गया, अपने लोग दौड़ कर जाएंगे देखने के लिए। जब 100 कान वाला आ गया तब क्या होगा? बड़ी भीड़ नहीं होगी। भगवान ने कहा तुम तो भजन परायण हो, तो एक 10,000 कान ले पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं। आपकी कथा सुनने में मुझे इतना रस मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि 2 कथाओं से 2 कानों से संतोष नहीं होता है। 10,000 कानों के द्वारा शक्ति जितनी होती है, 10,000 कानों के द्वारा जितनी कथा सुनी जाए, वैसी शक्ति हमारे दोनों इन कानों में दे दो। क्या बढ़िया। भगवान ने कहा तुम तो एकांत प्रिय हो, भजन परायण हो, आज ही तुमको कान ही कान दे दूंगा, तुम्हारे पास भीड़ लगी रहेगी। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। 10,000 कानों के द्वारा जितनी कथा सुनी जाए, तो उन 10,000 कानों की शक्ति हमारे इन दोनों कानों में दे दें आप। जय हो। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके कथा श्रवण करने में पृथ्वी जी का पहला नाम है। कथा श्रवण करने पहला नाम है। दूसरा वरदान मांग लो। महाराज एक बात करिए, आप अपने आपके चरणों की सेवा तो लक्ष्मी करती हैं, तो वो माता जी हैं, आप कृपा करके एक चरण की सेवा हमको दे दो। उनका ये संभव नहीं। वो क्या कहते हैं सुनिए। जिनसे मैंने भागवत कथा पढ़ी थी, उन्होंने एक दृष्टांत दिया था, आज तक हमको याद है। श्री अयोध्या जी में एक अवध किशोर दास जी नाम के, कौशल किशोर दास, श्री कौशल किशोर दास जी नाम के महात्मा थे अयोध्या जी में। सुनते हैं? सिद्ध संत थे, सिद्ध संत। उनके 2 चेले हुए, एक का नाम रखा रामदास, एक का नाम रखा गोपाल दास। गोपाल दास बहुत खटपटिया था, दोनों में खटपट होती थी। अब रामदास महात्मा, अच्छा गोपाल जो कहोगे वही मैं करूंगा, तो खटपट होने लगी। महात्मा जी गुरु जी ने के पास रामदास जी ने जाकर कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, काज का बंटवारा कर दो, काम का बंटवारा कर दो, तो इसका काम मैं नहीं करूंगा, मेरा काम ये नहीं करेगा। ठीक है। रामदास आए, गोपाल दास आए, और गुरुदेव श्री श्री सिद्ध संत हैं श्री कौशल किशोर दास जी। रामदास क्या क्या सेवा लगा, तू ही का, तू सेवा का चयन कर, मैं सवेरे उठूंगा, भगवान की सेवा पूजा ये करेंगे, हम आपकी पूजा की सेवा करेंगे, आपको स्नान जल देंगे, दातुन देंगे, स्नान कराएंगे, कपड़ा खींचेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। आप भजन करने बैठेंगे, मैं स्नान करके जप करके रसोई करूंगा, ये भोग लगाएंगे, मैं बर्तन बनूंगा, सब मिल बैठ कर भोजन करेंगे। साधु महात्मा उनका भोजन होगा। फिर ठाकुर जी की सब 4 बजे ठाकुर जी का उत्थापन करेंगे। ये बड़े गुरु भाई रामदास जी, हम पार कर झाड़ू वाड़ू सब लगाएंगे। ठीक है। रात की बात रही सेवा की।
तो बड़े गुरु भाई हैं, दायां पाम इनकी, आपके दोनों पाम में से दायां पाम हमारे बड़े गुरु भाई राम जी की, अब बायां पाम मैं छोटा गुरु भाई हूँ तो मेरा। ठीक है, हो गया ना, अब तो नहीं कोई बात नहीं। रामदास ने सुनो, गोपाल दास ने कहा देखो भाई, यदि तुमने मेरे पाम से हाथ लगाया, गुरु जी के दाएं पाम से हाथ लगाया, तेरे पाम को मैं काट दूंगा। बात समझ आती? गोपाल दास ने कहा गुरु जी के दाएं पाम में आपका, बाएं पाम मेरा, आप इसकी सेवा करोगे, इसकी सेवा नहीं कर सकते हो। यदि तुमने इसकी सेवा की तो इसको मैं तुम्हारे पाम को काट दूंगा। ठीक है, ठीक है। गुरु जी ने कहा ठीक है। संजोग की बात वर्षों चली बड़ा आनंद के साथ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं पृथ्वी जी को, तुम एक पाम की सेवा तुम लोगे या एक पाम की लक्ष्मी, दोनों में खट पड़ी तो मैं मारा जाऊंगा। कैसे? तो ऐसे। वर्षों बाद अपने पाम की सेवा करते 11 बज गए। रामदास कहीं गोपाल दास कहीं चला गया था, तो गुरुजी ने कहा अरे भाई इस पाम को दबा दे 2 बार। नहीं गुरुजी, बड़ा खटपट जाए। यदि उसके पाम को मैंने, आपके बाएं पाम को मैंने सेवा, समझते हैं, सेवा करूंगा तो आकर मेरे पाम को काट डालेगा। हाँ, उसने कह दिया था पहले। 2 पाम है तो दायां पाम रामदास, बायां पाम गोपाल दास। यदि मेरे पाम को छुआ तो तेरे पाम को काट दूंगा। कौन मरेगा? गुरुजी मार जाएंगे। ठाकुर जी का विधान क्या लीला होती है। गुरुजी ने बहुत आग्रह किया, भाई देख अब गोपाल दास गया, कब आएगा भगवान जाने। तुमने इसकी बड़ी सेवा की बहुत देर हो गई, इसको 2 हाथ मार दे, चला जा सोने के लिए। गुरुजी मैं नहीं छूऊंगा। अरे मैं कहता हूँ, मैं समझा दूंगा। अब गुरुजी के आदेश हुआ, गुरु आज्ञा करिए, गुरुदेव के आदेश का तो पंच से पालन होना चाहिए। तो रामदास ने गोपाल दास जी गुरु जी के बाएं पाम को 2 ही बार किया, तब तो आ गया, वो आ गया। क्यों भाई साहब, आपने मेरे पाम को क्यों छुआ? अरे भैया गुरु जी से पूछ ले, हमने छूना चाहते थे। गुरु जी ने बार बार कहा, गुरु जी का आदेश का पालन कैसे नहीं करता मैं। अरे सुन, तेरे पाँव को मैंने 5 बार छुआ, मेरे पाँव को 100 बार छू ले, तो ये सब नहीं होगा। हम आपके पाँव को काटूंगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान विष्णु कहते हैं एक पाम की सेवा तुमको दो, एक पाम लक्ष्मी जी को। कहीं इस प्रकार से खटपट हुई तो हम क्या करेंगे? मैं मार जाऊंगा ना। ठाकुर जी की कृपा से कुल्हाड़ी ले आया गोपाल दास, उठाया, गुरु जी ने पकड़ लिया हाथ, छीन कर अपने पास में रख लिया। गुरु जी आप पक्षपात करते हो, आपके सामने निर्णय हो गया कि मेरे पाम को छू नहीं सकता, मैं इसके पाम को नहीं छूऊंगा, तो मेरे पाम क्यों दबाया इन्होंने, इसलिए इसके पाम को मैं काटूंगा। बात पहले बात हो चुकी थी। उनका सुन पर सुन, तुमको आने में देर हुई, मैंने इससे कहा इसको भी दबा दे 2 हाथ। मैं बताऊं? बताइए। तुम्हारे पाम को इसमें 5 बार, तुम इसको 50 बार कर ले। नहीं गुरु जी, मैं तो अपनी बात मानूंगा, किसी बात नहीं मानूंगा। मैं तो इस पाम को काट कर फेंकूंगा। खड़े हुए गुरु जी, खबरदार, तुम दोनों में खटपट हुई तो मेरा पाम जाएगा, तू जानता नहीं है, ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे समझाया। श्रीमान भगवान विष्णु ने कहा श्री पृथ्वी जी महाराज को, हे पृथ्वीदेव, अब आप ही बताइए, वो कौशल क्रोधाज जी महाराज के 2 चेलों के चक्कर में फंस गए थे, कहीं महालक्ष्मी तो आप पृथ्वीदेव
एक पाम की बात चली, खटपट होगी तो मैं क्या करूंगा बताइए। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, आप कंजूस हो। मातृ हृदय बड़ा दया से भरपूर होता है, वो कभी खटपट नहीं कर सकती। तो ऐसा कर, दोनों पाम की सेवा ले ले। नहीं, माता जी, तब तो माता जी भी आ गई। माता जी अर्ची देवी थी खड़ी। फिर और वरदान मांगो। अब नहीं मांगे, नहीं और मांगो। भगवान ने कहा, देखिए देने वाले, लेने वाला कहता हमें और नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं और लो, और मांगो। तो प्रभु अपने कर्म के अनुसार जत्र जत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थवा राधिका रत्न कुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूँ। मेरे अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर जहाँ जहाँ जिस जोन में मैं जन्म लूँ वहाँ वहाँ जोल सरकार अपनी सखियों के साथ मेरे हृदय में विराजमान रहे। आप नरक में रहोगे और आपके हृदय में जोल सरकार सखियों के साथ विराजमान, तो नरक नरक रहेगा। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान इंद्र को भी विदा कर देते हैं, तो आप भी चले जाते हैं। जिधर से गरुड़ पर बैठकर भगवान जा रहे हैं, जब तक गरुड़ दिखते हैं तब तक पृथ्वी जी हाथ जोड़ कर खड़े हैं। बाद में साष्टांग दंडवत करते हैं। वहीं उसी यज्ञ में ऐसा यज्ञ हुआ न हो तो न भविष्यति। सारे भूमंडल की प्रजा चकाचक हो गई, समझ देवता प्रसन्न है, इंद्र पीछे प्रसन्न हो गए। अब आते हैं, देखिए भगवान के दर्शन से पवित्र होने के बाद भगवान के दर्शन, भक्त के दर्शन होते हैं। जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान राम गए, राम के दर्शन से पुतात्मा हो गए, पवित्र हो गए। बाद में श्री भरतलाल जी आते हैं तो कहते हैं राम दर्शन का फल आप हो। इसी प्रकार से यहाँ हो रही है। भागवत जी के सिद्धांत को रोना श्री गोस्वामी जी ने अपने रामायण में रखा है। लीलागत अलग है, सिद्धांत भागवत जी के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या लीला होती है। श्रीमान सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों आते हैं। ओ सूर्य के समान प्रकाश, आश्चर्य सब खड़े हो गए। श्रीमान पृथ्वी जी भी खड़े हैं। जितने नजदीक आते हैं उतने प्रकाश दूर होता जा रहा है। जिनका प्रकाश वो दर्शन देते हैं। कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के दर्शन हुए। राजा साहब ने बहुत बड़ा सिंहासन विराजमान किया। उनके देखिए, उनके चरणों का प्रचार भगवान है। सनकादि भी भगवान का अवतार है, पृथ्वी जी भगवान का अवतार है। अब भगवान के दर्शन के बाद महात्मा आते हैं। पृथ्वी जी चरणों का चरणामृत लिया। का भगवान आपका ही दिया हुआ मेरा वैभव है, हमने इसका भोग कर लिया है। बहुत वर्षों तक राज सुख प्रजा का पालन पोषण किया, ये राज झूठा हो गया। आपको क्या दूं समझ में नहीं आती। भगवान सारा राज अपना संभालो। सनकादि को न कहा भैया मैं तो 5 वर्ष की अवस्था भगवान से प्राप्त किया है, काम क्रोध आदि विकार न हो। हमेशा हम जहाँ कथा होती वहाँ जाकर कथा सुनता हूँ। जब कोई कथा नहीं करता है तो चारों में से एक कथावाचक हो जाता है, 3 कथा श्रवण करने वाले हो जाते हैं, कथा करते हैं। और सालग्राम भगवान रखते हैं, मुंह जब चलते हैं तो मुंह रख लेते हैं। आज समय हुआ स्नान करने की, किसी नदी किनारे से लेके मुंह से निकाला, स्नान करा कर भोए भात करा कर फिर रख लिया मुंह में। भगवान ही वो, भगवान वो। अच्छा बताइए श्रीमान,
पृथ्वी जी ने कहा भगवान संसार सागर से गृहस्थों का कल्याण कैसे जल्दी होगा बताइए। कि अनजसा माना जल्दी। गृहस्थों को अपने क्रियाकलापों का संपादन करते हुए कौन सी क्रिया कौन सा उपाय को करके बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। श्रीमान सनकादिकों ने बड़ा लंबा चौड़ा राय संवर्धन किया। अंत तो कहा एक बहुत बढ़िया उपाय है, उस उपाय को यदि गृहस्थ कर ले बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाता है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। कौन सा? जोगेश्वरोपा सर्जी के भक्तिया। जोगेश्वर लोग जो हैं, जोगेश्वर कौन? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त की भक्ति कर ले गृहस्थ, भगवान के भक्तों की सेवा कर ले गृहस्थ, इससे सरल सुगम उपाय दूसरा है ही नहीं। किसी अवस्था में गृहस्थ है, यदि भगवान कोई भक्त आ जाता है, उसकी चरणों की धूल में तो चरण धो ले, चरणामृत ले ले, यथाशक्ति भोजन वाला करा दे, आदर के साथ, सत्कार के साथ। इस क्रिया से जितनी जल्दी कल्याण हो सकता है गृहस्थों का, उतनी जल्दी किसी दूसरे उपाय से नहीं होगा। ये नियम है। देखो राजा, हम संपत्ति राज लेकर क्या करेंगे? हम तुमको देते हैं, इसकी रक्षा तुम करो। हम तो भजन पूजन करने के लिए हैं। हम जाते हैं, वो चले, वो कैसे? सवारी तो है नहीं, मन ही सवारी है ना उनकी, मनोरथ है। मन ही रथ जैसा हम मनोरथ था। मन में आया, चलो पृथ्वी जी के पास, जग में पहुंच गए। अब चलते चलो कहाँ? राजा जनक के यहाँ। राजा जनक के पास पहुंच गए, वहाँ सत्संग हो रहा है। इस सत्संग का अमृत प्राप्त करने के लिए जहाँ कहीं चक्कर काटा करते हैं। कौन? श्रीमान सनकादिक, सनक सनंदन सनत कुमार। इनके मुखारबिंद से सदा निकलता है, क्या निकलता है? हरिशरणम 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 नित्यम जैसा मुख बचा। जिनके मुखारबिंद से यही शब्द निकला करता है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ऐसे सनकादिकों ने श्रीमान पृथ्वी जी के ऊपर कृपा करके अपना सत्संग का लाभ इनको प्रदान किया, और इनकी सारी प्रजा उस सत्संग का लाभ लेकर के बड़े आनंद से भगवत भजन करने लगे। राजा पृथु कथा श्रवण करने वालों में, वेदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में सबसे बड़े कथा श्रवण करने वाले कौन? पृथ्वी जी महाराज। ऐसा क्यों? उन्होंने अच्छा करना है, करी राधे। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुरा के बोले राधे राधे। श्री राधे। इस कथा को श्रवण कर रहे सभी कथा भक्त प्रेमीगण, जो भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी जो अभी लाइव दर्शन कर पा रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सबका मिथिला कुंज परिवार की ओर से, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ आप सबसे, यह स्थान अपने आप में श्री ठाकुर जी का एक धाम है, जहाँ पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन, श्री युगल नाम संकीर्तन निरंतर चल रहा है। 24 घंटे, एक पल भी ऐसा नहीं बीतता है जब यहाँ युगल नाम संकीर्तन ना हो। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी वृंदावन पधारें, इस स्थान पे आएँ, यहाँ दर्शन करें। इस पूरे प्रांगण में आप कहीं भी किसी भी कोने में जाएंगे और वहाँ आप श्रवण करेंगे, कान लगाएंगे उस भूमि से, उस स्थान से, दीवाल से, जहां पर भी अगर आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है,
और श्री ठाकुर जी के प्रति प्रीति है तो आप यकीन मानिए आपको हर जगह से केवल और केवल युगल नाम संकीर्तन ही श्रवण करने को मिलेगा। और आप वह जब श्रवण करेंगे तो आपके मन के जो अंतर मन के जो भी क्लेश हैं, जो भी पाप हैं, वो सब नष्ट होंगे। तो आप सबसे निवेदन, आप इस स्थान पे आएँ और इस मिथिला कुंज में पधार कर कथा श्रवण कर श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर, पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर अपने इस मानव जीवन को मंगलमय बनाएं। लेकिन आप सबको पता है युगल नाम संकीर्तन जिसमें आप सबके सहयोग से निरंतर चलता आ रहा है, इसमें आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक दिन की कीर्तन की सेवा राशि केवल और केवल 1500 रुपये है। किसी उत्सव में, किसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, किसी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, या कोई भी शुभ तिथि है या उत्सव की तिथि है या कोई उत्साह की तिथि है कि आज ये एक्साइटमेंट है हमारे अंदर, ये ओकेजन है, हम अपने इस नाम से यहाँ उत्सव भगवान नाम संकीर्तन कराएं, तो आप करा सकते हैं। तो आज इसमें 1500 रुपये की सेवा एक दिन की है। साथ ही एक महीने की कीर्तन संकीर्तन की सेवा राशि 15,000 रुपये है। और आजीवन आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से नाम संकीर्तन होगा और आपके नाम से नित्य एक साधु प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसकी सेवा राशि 21,000 रुपये है। इस 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके आप यहाँ के सदस्य बन जाते हैं। और साथ ही वर्ष में 3-4 दिन जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपके निवास, आवास, भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है 3-4 दिन के लिए। तो आप मैं तो कहूँगा आप सबसे, आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। मिथिला कुंज परिवार के सदस्य नहीं बनेंगे, आप युगल नाम संकीर्तन के सदस्य बनेंगे। और जो युगल नाम संकीर्तन का सदस्य बन जाए फिर उसको जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर तो श्री ठाकुर जी उसकी नैया को पार लगाते हैं। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो श्री नाम संकीर्तन की महिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। आप सब इसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही विश्व के अद्भुत और अद्वितीय व ऐतिहासिक बनने जा रहे श्रीमद् भागवत भवन मंदिर के लिए भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप कल्पना करें, विचार करें, श्रीमद् भागवत जी का वह भव्य मंदिर, वह भवन जहां आप प्रवेश करेंगे तो वहां आपको कोई मूर्ति का दर्शन नहीं होगा, वहां आपको अक्षर ब्रह्म का दर्शन होगा। और अक्षर ब्रह्म एक एक श्लोकों का आप दर्शन करेंगे, 18,000 श्लोक, ये अभी तक कहीं भी नहीं है। आप ये प्रथम बार पूज्य महाराष्ट्र के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से यहाँ बनने जा रहा है। इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिसकी एक ईंट की सेवा राशि केवल 501 रुपये है। आप 501 रुपये प्रदान करेंगे, आप उसके सदस्य बन जाएंगे। साथ ही एक श्लोक की सेवा राशि ग्रेनाइट पत्थर पे लिखा जाएगा, उसकी सेवा राशि 5100 रुपये की है। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। कमा के ढेर लगा दिया और उस ढेर में से तुम लेना चाहते हो, नहीं।